हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट थर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आजकल एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। मतलब आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, फिर आपको उसकी वर्किंग बतानी है, ये कैसे वर्क करता है, और फिर आपको फीचर्स बताने हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट होता क्या है? जावास्क्रिप्ट पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है जो आजकल वेब डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट वेब टेक्नोलॉजी की फॉर्म में 95% यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब। जावास्क्रिप्ट कैन अपडेट एंड चेंज बोथ HTML एंड CSS। ये HTML और CSS दोनों में अपडेट और चेंज कर सकता है। फिर लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट कैन कैलकुलेट, मैन्युपुलेट एंड वैलिडेट द डेटा। मतलब ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैन्युपुलेट भी कर सकते हैं, वैलिडेट भी कर सकते हैं डेटा को। फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज दैट एनीवन कैन यूज विदाउट परचेजिंग अ लाइसेंस। मतलब जावास्क्रिप्ट एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जो बिना लाइसेंस को परचेज किए, मतलब विदाउट पेमेंट किए या फिर उसका आप लाइसेंस परचेज करने के बिना भी आप क्या कर सकते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। पहले पॉइंट में लिखा है व्हेन द ब्राउजर लोड्स अ वेब पेज। जब ब्राउजर लोड करेगा वेब पेज, देन द HTML पार्सर क्रिएट्स द डोम। डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। Whenever parser encounters JavaScript directive, it is handled over the JavaScript engine and loads the external and internal code। जब ये हैंडल करता है जावास्क्रिप्ट इंजन इसको, तो ये क्या करता है? इंटरनल और एक्सटर्नल कोड को क्या करेगा? ये लोड कर देता है। आफ्टर HTML एंड CSS पार्सिंग इट कंप्लीटेड। जब ये पार्सिंग कंप्लीट हो जाती है HTML एंड CSS की, तो जावास्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर दे वर फाउंड इन जावा पेज एंड डोम इज अपडेटेड बाय द ब्राउजर। क्या होगा? जो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होगा वो आपका वेब ब्राउजर उसे क्या करेगा? अपडेट कर देगा। यहाँ पर कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। डायनेमिक टेक्स्ट इन द HTML पेज, और फिर लिखा है रीचिंग द इवेंट, और फिर लिखा हुआ है रीडिंग एंड राइटिंग HTML एलिमेंट, फिर लिखा है वैलिडेट डेटा। सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में बताना पड़ेगा, फिर आपको वर्किंग ऑफ जावास्क्रिप्ट बताना पड़ेगा, फिर सेवरल फीचर्स बताने पड़ेंगे जावास्क्रिप्ट के। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ और एंड वीकनेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताना है जावास्क्रिप्ट के। सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। जावा में देखिए, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बेस्ड है। फिर आप सेकंड पॉइंट में चलिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जावा इज स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज एंड टाइप चेकिंग। इधर क्या लिखा हुआ है? जावा इज फ्लेक्सिबल इन डेटा टाइप। मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है डेटा टाइप के मामले में। फिर यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है ऑब्जेक्ट्स इन जावा आर स्टैटिक। जावा के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, और जावास्क्रिप्ट में होता है ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट आर डायनेमिक। मतलब जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। फिर आप फोर्थ पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन यूज टू क्रिएट स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। मतलब ये जो यूज किया जाता है वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए जावास्क्रिप्ट वाली साइड में लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। मतलब ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है। फिर आप फिफ्थ पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा है वेरिएबल्स इन जावा आर डिक्लेयर्ड एज इंट नम। मतलब जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप कैसे करते हैं? पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर उसका वेरिएबल का नेम लिख देते हैं। यहाँ पर आप कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में? यहाँ पर आपको वैर लिखना होता है। जैसे आपने अगर DBMS पढ़ा हो पहले, तो उसमें क्या होता था? वैर कैर हम यूज करते थे। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? वैर का मतलब होता है वेरिएबल, और फिर आपने उसका वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिखा हो। यहाँ पे जो आपने माई नेम लिखा है इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप A to Z जो आपको मन करे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ लिखी हुई है कुछ, जो स्ट्रेंथ आपको बतानी है, जैसे एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्विक डेवलपमेंट, मतलब जल्दी हो जाता है डेवलपमेंट। फिर परफॉर्मेंस जो होता है इसका बहुत हाई होता है, ये HTML पर भी काम करता है, CSS पर भी काम करता है। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पर लिखा हुआ है इजी डिबगिंग एंड टेस्टिंग। मतलब इजीली आप इसके जो एरर्स आते हैं उनको डिबग कर लेते हैं और
इसकी जो टेस्टिंग होती है वो भी ईजी रहती है। देखिए अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड व्हाई जावास्क्रिप्ट इज यूज, मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है और जावास्क्रिप्ट क्यों यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप जावास्क्रिप्ट के बारे में बताइए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अ जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन्ड फॉर इंटीग्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर लैंग्वेजेस लाइक आपके पास और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनको दूसरी लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेटेड और कम्युनिकेट कराने का काम करती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर जावास्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, पीएचपी, पर्ल, पाइथन, रूबी, एएसपी। ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये मोस्टली वाइडली यूज की जाने वाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो आगे आपके लिए लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड बिकॉज, जावास्क्रिप्ट यूज क्यों की जाती है। पहला, इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड का मतलब क्या है, आपके कंप्यूटर में, लोकल कंप्यूटर में, मतलब जो आप कंप्यूटर यूज करते हैं वहां पर ये एग्जीक्यूट होती है। इट सेव्स बैंडविथ ऑन द वेब सर्वर, मतलब ये जो बैंडविथ होती है उसको सेव करती है। थर्ड, इसका जो रीजन है वो ये है, इट इज रिटन इन एन HTML पेज, मतलब ये HTML पेज में लिखी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट टू डेवलप अ वेब पेज, मतलब आपको रोल बताना है जावास्क्रिप्ट का जब आप किसी वेब पेज को बनाते हैं। तो रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पहले पॉइंट में लिखा है इट मेक्स आवर वेबसाइट डायनेमिक, मतलब आपकी जो वेबसाइट होगी वो डायनेमिक बनाने का काम करेगी। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है इट मेक्स आवर वेब पेज इंटरेक्टिव विच मीन्स दैट इट कैन बी respond to mouse click, double click, hover एंड मैनी अदर एक्शंस, मतलब जो आपकी वेबसाइट होगी वो क्या रेस्पॉन्स करेगी, वो माउस के क्लिक पर, माउस के डबल क्लिक पर, होवर पर और अदर एक्शंस पर लाइक कीबोर्ड पर कैसे वर्क करेगी, वो सब कौन देखेगा, जावास्क्रिप्ट देखेगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट में लिखा है इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग और HTML कंटेंट एंड स्टाइल फॉर्म वैलिडेशन, मतलब ये क्या करता है, HTML को मॉडिफाई करने के लिए या फिर उसका कंटेंट के स्टाइल चेंज करने के लिए या फिर फॉर्म वैलिडेशन, मतलब आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पासवर्ड डालना है तो आजकल कैसे आता है, आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, आपको स्मॉल अल्फाबेट भी यूज करना है, आपको कैपिटल लेटर भी यूज करना है, आपको नंबर भी यूज करना है, तो इस तरह का होता है। तो आप जो पासवर्ड बनाते हैं वो किस में आता है, वो आपका फॉर्म वैलिडेशन पर आता है। ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन इंटरेक्टिव विद वेब सर्वर टू सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन टू अपडेट UI इन रियल टाइम। ठीक है, आगे फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन कंडीशनल स्टेटमेंट यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट विद एग्जांपल, मतलब आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ, मोस्टली आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपका आता है इफ स्टेटमेंट। अच्छा, इस इफ स्टेटमेंट चलता कब है, इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट सम कोड ओनली इफ एनी स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, अगर कोई एक कंडीशन है जो ट्रू है और उस वाले, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उस वाले कंडीशन पर आपको चलाना है, तो आप किस कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, आप इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे पहले इफ लिखना होता है, फिर उसके अंदर आपको जो भी कंडीशन लिखनी है वो कंडीशन आप यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट कराना है उस कंडीशन पर वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। सेकेंड, आप इफ एल्स कंडीशन का यूज कर सकते हैं। आपने इफ एल्स मोस्टली टाइम यूज किया होगा। ये कैसे होता है, जब आपको ये कंफर्म नहीं होता कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, मतलब या तो ये रन होगी या नहीं होगी, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसी जगह पे इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इफ कंडीशन, पहले आप इफ को चलाएंगे, कंडीशन लिखेंगे, अगर वो ट्रू होगी तो आप इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर वो ट्रू नहीं होगी तो आप एल्स वाले पार्ट पर जाएंगे और ये वाली स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका जो थर्ड पे आता है वो आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब आपको नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना है। आपकी कंडीशंस होंगी और मल्टीपल आपके सिलेक्शंस होंगी, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले इफ कंडीशन चलाई, उसकी कोई कंडीशन है, फिर मैंने एल्स इफ एक कंडीशन चलाई है, मतलब पहले आप पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती आप एल्स वाले पार्ट में जाएंगे और एल्स वाले पार्ट में पहले आप इफ चलाएंगे, फिर उस इफ का एल्स आप चलाएंगे, मतलब आपकी जो कंडीशंस होंगी, पहले तो आपकी डिफरेंट कंडीशंस होंगी और फिर डिफरेंट कंडीशंस में भी आपके जो मल्टीपल लाइंस होंगी, मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स होंगी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी। स्विच स्टेटमेंट, इफ वी वांट टू सेलेक्ट मैनी ब्लॉक्स ऑफ कोड, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है
इफ वी वांट टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स ऑफ कोड, मतलब बहुत सारे आपके पास स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, उनमें से सिर्फ आप एक स्टेटमेंट को चलाना चाहते हैं तो आप स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज एजेक्स। एजेक्स क्या है? एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ एजेक्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। ये 2015 टू 16 में क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कस एजेक्स, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ एजेक्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। मतलब आपको क्या करना है, अभी जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था एजेक्स क्या है। अभी देखो एजेक्स क्या होता है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। मतलब आपको क्या करना है, देखो ये इसके फुल फॉर्म होती है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल इज अ सेट ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्निक फॉर क्रिएटिंग बेटर एंड फास्ट और मोर इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ XML, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप इन सब का यूज करके एक बेटर एप्लीकेशन, फास्ट एप्लीकेशन और इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तब आप किसका यूज करते हैं? एजेक्स का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए एक डायग्राम है एजेक्स का, पहले हम वो डायग्राम पढ़ते हैं जिसमें एजेक्स यूज नहीं हो रखा है। यहाँ पे क्या होता है, देखो ये आपका क्लाइंट सर्वर है। अब आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, जो भी रिक्वेस्ट की वो कहाँ पे गई, सर्वर साइड गई, फिर आपके पास उसका रेस्पॉन्स आया, फिर आपने क्या किया, आपने दोबारा फिर रिक्वेस्ट की। आपने जब दोबारा रिक्वेस्ट की तो पूरा पेज रिफ्रेश होगा आपका, फिर वो रिक्वेस्ट आपकी दोबारा आपने सर्वर पर भेजी और सर्वर से वो रिक्वेस्ट आपके पास रिटर्न में आ गई है, और जब वो आपके पास पहुंची है तो दोबारा पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। मतलब क्या है कि आप जितनी बार रिक्वेस्ट करेंगे, अगर सेम पेज की भी आप रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं तो आपका वो फुल पेज जो भी होगा वो रिफ्रेश होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो आपका सर्वर होता है उस पर लोड ज्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार सेम रिक्वेस्ट को आपको लोड करा के देता है। अभी हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एजेक्स यूज हो रखा है। पहले जो आपका क्लाइंट साइड वाला सिस्टम है उसने क्या किया, एक रिक्वेस्ट की, ठीक है। फिर वहां से डेटा ट्रांसमिट हुआ सर्वर पर, और सर्वर से ट्रांसमिट हुआ इस लेयर पर, एजेक्स कम्युनिकेशन लेयर पर। अब क्या हो रहा है, आपने जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हो वो एजेक्स कम्युनिकेशन लेयर तक ही चल रही है, यहां तक देखिए, ठीक है। और जो भी रिक्वेस्ट हो रही है वो सर्वर से सिर्फ उतनी ही रिक्वेस्ट की जा रही है जितना उसको डेटा अपडेट करना है। अब यहां पर क्या होता है, जो पेजेस होते हैं वो पार्शियली अपडेट होते हैं, तो यहाँ पर सर्वर पर जो लोड होता है वो लेस लोड रहता है, मतलब कम लोड रहेगा सर्वर पर, तो इसीलिए एजेक्स का मोस्टली यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एजेक्स आर, एप्लीकेशन इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट विदाउट रीलोडिंग द वेब पेज। मतलब पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, सिर्फ वो कंटेंट चेंज हो जाएगा जिस कंटेंट को आपने सर्वर से रिक्वेस्ट किया है। फिर एजेक्स इज अ टेक्निक यूज टू क्रिएट फास्ट एंड डायनेमिक वेब पेजेस। अच्छा, ये ना डायनेमिक वेब पेजेस और फास्ट, मतलब वो पेजेस फास्ट चलते हैं और डायनेमिक होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है एजेक्स। एजेक्स कंटेन div सेक्शन विच इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रिटर्न फ्रॉम द सर्वर। अच्छा, एक div सेक्शन होता है एजेक्स के पास जो क्या करता है, जो सर्वर से रिक्वेस्ट आती है उसको डिस्प्ले करता है। आगे आपका 7th क्वेश्चन आता है, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन टीसीपी आईपी client socket, also write the constructor and method used to create a client socket। मतलब आपको यहाँ पर TCP/IP socket के बारे में बताना है। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है TCP/IP client socket are used to implement bidirectional point to point stream based communication between host ऑन द इंटरनेट। मतलब यहाँ पर ये बायोडायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों साइड से वर्क करता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है और स्ट्रीम बेस्ड होता है, ठीक है। इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ के चले जाएंगे। ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं इसे नहीं बताऊंगा, बट आप इसे पढ़ के चले जाएंगे फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज डेटाग्राम, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्सो एक्सप्लेन डेटाग्राम सॉकेट। अच्छा, डेटाग्राम क्या है? डेटाग्राम इज अ यूनिट ऑफ ट्रांसफर एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग। Second, datagram is typically structured in header and payload section. Third, it is provided a connectionless communication service across a pocket switched network। ठीक है, ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे डेटाग्राम के बारे में। फिर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं और आगे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि डेटाग्राम सॉकेट क्या होता है। इनको आप पढ़ के चले जाएंगे। 3rd यूनिट से यही सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।